हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। और यूजीसी नेट का पेपर तो बस पीक पर ही है, तो उसके हम जो है प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आए, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या नेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके पहले उसे देखिए, फिर आप इसे देखिए। तो पहला इससे अगला क्वेश्चन जो है ये है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो ऑप्शन ए श्रृंगार काल, बी है अलंकृत काल, सी है कला काल और डी है रसाल काल। तो देखिए दो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था, तो इसकी भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी अलंकृत काल। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत नाम दिया, याद रखिएगा। और आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, शुल्क ने रीति ग्रंथों के कारण जो है इसे रीतिकाल का नाम दिया था, तो उन्होंने भी इसे रीतिकाल ही बोला था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा था, याद रखिएगा। और रमाशंकर शुक्ल ने कला काल की संज्ञा दी थी इसे, ठीक है। और 17वीं शताब्दी के मध्य में और मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी तक के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की अवधि क्या मानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल चली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, या डी राहुल साकृत्यायन ने। तो बहुत सी सारी, ये तो क्वेश्चन मोस्ट जो है आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्स में आए, यूजीसी नेट में भी आ चुका है, देखिए डीएसएसबी में और जीआईसी में भी। तो चलिए इसका आंसर सीधा हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राहुल साकृत्यायन ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सिद्ध सामंत युग नाम जो है किसने दिया था? राहुल साकृत्यायन ने दिया था। और भी विद्वान थे जिन्होंने, देखिए जैसे जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या नाम दिया था? चारण काल। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इसे आदिकाल नाम दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, आपको ये सब तो याद करने ही होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखक कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन ए गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है। मिश्र बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? बी है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। सी है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। डी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों को मिला के जो है इन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है, ठीक है। अब मिश्र बंधुओं ने जो है मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और जिसके इन्होंने 3 भाग प्रकाश करे थे 1913 में, और चौथा भाग जो था 1934 में करा था, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद में 45-51 कवियों का उल्लेख किया गया है। लगभग जो है आपके 5000 कवि हो जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में उन्होंने बताया है, किसमें? मिश्र बंधु विनोद में, ठीक है। ये थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो कि 1986 में डॉक्टर
स्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। कब किया था? 1986। ठीक है, याद रखिएगा, सन भी पूछा जा सकता है। और जो भारतीय साहित्य इतिहास की समस्याएं हैं 1987। ठीक है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखी थी। और हिंदी भाषा का विकास जो कि 1924 में आया था। कब आया था? 1924 में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा, जो कि उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र, उनका कौन सा साहित्य है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1973 में आया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने चारों ही ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो ऑप्शन है ए, हिंदी भाषा का विकास, बी है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और सी है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, और डी है हिंदी साहित्य की पीठिका। आंसर इसका क्या होगा? हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से असंगत, इसमें से जो गलत है हमें वो चूज करना है। तो ऑप्शन ए है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर बच्चन सिंह, अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के, लेकिन हमें सही निकालना है। ठीक है, और ऑप्शन बी है, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, जो कि बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वैष्णेय, और डी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राजकुमार वर्मा इतिहास। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये गलत है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है बाबू जो श्याम सुंदर है, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी है, लेकिन जो हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी है, ये किसने लिखी है? ये आपकी किसने लिखी है? नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। अब वो एक आचार्य हैं, याद रखिएगा। और नंद दुलारे वाजपेयी की और भी कृतियां हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, ठीक है, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नया साहित्य, ऐसे रीति और शैली। तो इनकी बहुत सारी इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है रामकुमार वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है। ये कथन इनका है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन ए, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। बी, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। और सी है, जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और डी है, जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। गारता सतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया। उपयुक्त जो ये वाक्य है, इसमें जो इनका ग्रंथ था इस्तवार दिलो लित्रयुत्तर इंदोई हिंदुस्तानी का संबंध से सही नहीं है। ठीक है, गारता सतासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ माना है। और इसका पहला संस्करण 2 भागों में आया था, जो कि 1839 में, याद रखिएगा, 1839 में और 1847 में आया था। तो इन दोनों सन को याद कीजिएगा। ठीक है, और
वर्णाक्रम अनुसार पद्धति में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कालक्रम के अनुसार नहीं, वर्ण के अनुसार। बहुत इम्पोर्टेंट है। और शिव सिंह जो सिंगर है, उन्होंने जो रचित किया था, उन्होंने रचा था 1883 में। ठीक है, 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में उन्होंने 838, ठीक है, कितनी 838 याद रखिएगा। लगभग इन्होंने 1000 जो कवि हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में अपनी कविताओं में बताया था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया था। विनोद क्या है? मिश्र बंधुओं का वो है ग्रंथ। ठीक है, इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। ये है किसकी कृति है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन जो है सबसे पहले मिश्र बंधुओं के, जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें पाया था। ठीक है, जो कि ये राम कुमार वर्मा का कथन है, याद रखिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा था, याद रखिएगा। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मिश्र बंधुओं को श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ठीक है, इन तीनों नामों, मतलब इन जो ये 3 लोग हैं, राम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, इन्हें ही जो है मिश्र बंधु कहा जाता है। ठीक है, और इनको परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? नहीं पर याद रखिएगा, ये जरूरी, एक बार क्वेश्चन को ढंग से देखना। ऑप्शन ए है, इसमें अनेक कवियों जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए थे और उनके साहित्य का महत्व का मूल्य भी आंका गया था। बी है, इसके प्रथम 3 भाग जो कि 1970 में और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुए थे। और सी है, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित। और डी है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, इसमें गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। और जो आपका मिश्र बंधु विनोद है उसमें लगभग 5000 कवि, याद रखिएगा, 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उनका लेखन, उनके बारे में बताया गया है। और याद रखिएगा मिश्र बंधु, और इसके जो मिश्र बंधु हैं उनमें कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, याद रखिएगा। इन तीनों को ही मिश्र बंधु कहा जाता है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1970 में, 1913, ठीक है, 1970 से लेकर 1913 में। और चतुर्थ भाग इनका कब आया था? 1991 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सभी।